हेलो बच्चों, क्लास 8 exercise 7.1. In last term we had solved some problem from this exercise. Today we will solve some other problems. Question number F. Question number F. Question up your question from question number 1 F. Given your given expression is 9x square plus 42x plus 49 माइनस आपको दिया हुआ है y की पावर 4. ओके, आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट 9x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 49 माइनस वाई की पावर 4. और हमें क्या सॉल्व करना है कि हमें इसका फैक्टराइज फॉर्म निकालना है, फैक्टर्स निकालना है कि इसको हमका फैक्टराइजेशन इसका हम कैसे करें. ओके, फैक्टर्स निकालना है इसका. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले इस अपने एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है हम उसको ऐसे चेंज करें कि वो किसी आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज हो जाए. जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब. इस तरह से कुछ चेंज हो जाए कि हम इसको फैक्टर फॉर्म में इजिली चेंज कर सकें. तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि इसको चेंज करें पहले कि हम इसको चेक करें कि ये किस आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज हो सकती है. देखिए 9x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 49. ओके, हमको ये दिख रहा है कि ये हमारा 3x का स्क्वायर है और 49 हमें ये हो रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है. 7 का स्क्वायर 49 होता है. और इस तरह से हमें 42x हमको ये लग रहा है कि कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन सकता है, क्योंकि ये बीच में प्लस है. अगर माइनस होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता था. चेंज करें 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 49 है, हम इसको 7 का स्क्वायर. अब देखिए हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना दिया. अब 2ab हम चेक करें. 2ab 2 इंटू 3x 2 इंटू 3x इंटू 7. अब देखिए हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया. इसको हमने 3x का होल स्क्वायर लिख लिया और इसको हमने 7 का होल स्क्वायर राइट कर लिया. अब इस प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42. तो ये देखिए हमें बीच का नंबर मिल गया 42x. इसका मतलब ये है कि इतनी हमारी जो क्वांटिटी है वो आपके 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर है. ओके, और ये देखिए y की पावर 4 है. y की पावर को हम क्या राइट कर सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, y स्क्वायर का स्क्वायर. इसको हम y स्क्वायर का स्क्वायर राइट कर सकते हैं क्योंकि y स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो ये y की पावर 4 हो जाएगी. अब इसको हम राइट कर लें यहाँ पे 3x प्लस 7 का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म का है. प्लस ये तो आपका हो गया 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर. फिर ये आपका हो गया माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. हमारी वन आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज किया. अब देखिए यहाँ पे 2 आइडेंटिटी का यूज हो रहा है. एक तो ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने यूज किया, उस मेथड का यूज किया. और दूसरा देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है. आपकी एक आइडेंटिटी ये भी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी. तो हम देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी. ओके, तो ये आपका फॉर्म हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो हम इसको क्या कर देंगे 3x प्लस 7. अब ये देखिए ए ये पूरा ए हो गया
और ये बी ए प्लस बी, और दूसरा हमका ब्रैकेट होगा 3x प्लस 7, ये पूरा आपका ए हो गया, और माइनस बी। दिस इज योर फैक्टराइज फॉर्म। ओके, इस तरह से ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म हो गया। फिर से देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है हमें। आपका ये क्वेश्चन है 9x² प्लस 42x, इसको हमने पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर लिया और इसको हमने इस तरह से कर लिया। फिर क्या है, ये आपका a² माइनस बी स्क्वायर हो गया, और a² माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। दिस इज अवर आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी है आपका x माइनस वाई माइनस x² प्लस y²। ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है कि x माइनस वाई माइनस x² प्लस y²। आपको इसे सॉल्व करना है और इसका फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस वाई, ये हमें ये अपने एक्सप्रेशन को देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं है, और अगर एक्स वाई का टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ओनली x² का टर्म है उसमें, और इसमें एक्स वाई का टर्म है, एक्स वाई के कोई टर्म्स नहीं है। तो हमारी इसमें a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसमें इसको उस फॉर्म में हम नहीं ले जा सकते। अब हम देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा देख रहे हैं कि x माइनस वाई है, और हमको ये x² प्लस y² इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो हम इसको आइडेंटिटी अगर आइडेंटिटी के बारे में सोचेंगे तो x² माइनस y² का बन सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये x² माइनस y² हो जाएगा। और x² माइनस y² अगर हो गया तो वहां पे एक आइडेंटिटी आपकी यूज हो जाएगी, और जब आइडेंटिटी आपकी यूज हो जाएगी तो ये इजिली फैक्टराइज हो जाएगा। चेंज करें, x माइनस वाई माइनस, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाइए x², ओके, और यहाँ पे जब हम माइनस हमने कॉमन, ये x² है और फिर ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा x² माइनस y²। अब देखिए ये आपका x माइनस वाई हो गया एक ब्रैकेट में, और माइनस बीच में है, ये x² माइनस y² हो गया। एज वी नो दैट x² माइनस y² इज इक्वल टू वन ब्रैकेट में x माइनस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई। दिस इज अवर आइडेंटिटी। देखिए यहाँ भी x माइनस वाई है, x माइनस वाई, इसको पहले हम चेंज कर लें, x माइनस वाई, इसके प्लेस पे x² माइनस y² के स्थान प्लेस पे हम x माइनस वाई एंड x प्लस वाई पुट कर देंगे। अब देखिए x माइनस वाई यहाँ भी है और x माइनस वाई यहाँ भी है। हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, और जब x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 1 माइनस x माइनस वाई तो कॉमन हो गया, तो यहाँ से x माइनस वाई हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई। x माइनस वाई 1 ब्रैकेट को माइनस को अंदर इंसर्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो x माइनस वाई 1 ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। लाइक x² माइनस y² यूज कर सकते हैं, या फिर देखिए अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का कोई भी आइडेंटिटी यूज करना है तो हमें ये होना चाहिए कि हमारे एक्सप्रेशन में x y का टर्म जरूर होना चाहिए।
और हमारे इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई का कोई भी टर्म्स नहीं था, ओनली एक्स माइनस वाई का था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का था। हमने ये देखा कि अगर हम माइनस कर लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म बन सकता है, और इस तरह का अगर फॉर्म बन जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर एक्स माइनस वाई माइनस, इसको हमने आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये होता है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया। फिर एक्स माइनस वाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 और माइनस, और एक्स माइनस वाई तो कॉमन ले लिया तो यहाँ है, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये 1 ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस वाई हो गया और सेकंड ब्रैकेट में हो गया आपका 1 माइनस एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है आपका, देखिए आई, देखिए 9 p की पावर 4 माइनस 24 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 16 q की पावर 4 माइनस 256 r का स्क्वायर, 256 r का स्क्वायर। अब देखिए आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये दिया हुआ है कि 9p की पावर 4 माइनस 24 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 16 q की पावर 4 माइनस 256 r का स्क्वायर। अब हम इस केस में देखिए आपका p की पावर 4 का टर्म दिया हुआ है, q की पावर 4 का टर्म दिया हुआ है और p स्क्वायर q स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है। एक तरह से हम देखें तो ये p की पावर 4 जो है वो p स्क्वायर का स्क्वायर है एंड q की पावर 4 q स्क्वायर का स्क्वायर है, और इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि हम इस आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। करें, देखिए ये जो पूरा होल है ये आपका 3 का स्क्वायर है, 3p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम देखें 3p स्क्वायर को ओपन करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9p की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 16q का पावर 4 तो ये हो जाएगा, ये जो है ये 4q का स्क्वायर है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16q की पावर 4 प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हम माइनस ऐड करेंगे, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस का साइन है, माइनस 2 इंटू a इंटू b। ओके, अब देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, हमें ऊपर वाली आइडेंटिटी, ऊपर वाला जो नंबर है वो मिल गया। ओके, और ये जो है ये आपका 16r का होल स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जहाँ पे a इज इक्वल टू 3p स्क्वायर, b इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। अगर हम 3p स्क्वायर के प्लेस पे अगर a लिख लें तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो इक्वेशन बन रहा है वो हो जा रहा है 3p स्क्वायर माइनस 4q के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, ये 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये है आपका 16r का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये पूरा जो है ये आपको अगर a सपोज कर लें और ये पूरी क्वांटिटी को आप b सपोज कर लें तो देखिए ये आपको किस फॉर्म में चेंज हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज हो गया। इसको आप पूरा अगर a सपोज कर लीजिए और इसको b सपोज कर लीजिए तो ये इसको पूरा अगर हमने a सपोज कर, ये a स्क्वायर हो गया और ये माइनस b स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो हम लिख लें a स्क्वायर, पहले ये पूरा a लिखिए
ये हो गया a प्लस b कौन सा है ये 16r, और a माइनस बी अब लिखेंगे तो राइट करेंगे तो 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन आफ्टर फैक्टराइजेशन। सॉरी ये 16r है, यहाँ पे r स्क्वायर नहीं लिखना है, 16r का स्क्वायर है, बाय मिस्टेक यहाँ स्क्वायर ऐड कर लिया हमने। देखिए हमने अपने एक्सप्रेशन को पहले देखा तो हमने क्या किया कि इसको हमने 3b का स्क्वायर कर लिया प्लस 4q का स्क्वायर कर लिया माइनस 2 इंटू ए बी। हमने इस फॉर्म में अगर चेंज किया तो हमने ऐसा चेंज किया कि ऊपर कोई भी चेंजिंग ना हो। देखिए 3b स्क्वायर आपका 9p की पावर 4 मिल गया, 4q स्क्वायर आपका 16q की पावर 4 मिल जाएगा, और ये पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी। फिर ये 256 जो है वो हमने देखा कि ये 16 का स्क्वायर है, तो हमने 16r का स्क्वायर कर लिया। अब ये देखा हमने कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3p स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर है। तो हमने 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐड कर लिया यहाँ पे, और ये माइनस 16r का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म बन गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हमारा बन गया तो ये आपका हो गया a ये पूरी क्वांटिटी हमने पहले a लिख ली, ये a हो गया a प्लस b, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। दिस इज अवर आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है x की पावर 4 माइनस 16। ओके, आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसे फैक्टराइज फॉर्म में करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ओके, आपका दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 16। इसको क्या करेंगे हम, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए वन ब्रैकेट में आपका होगा a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में होगा आपका a माइनस बी। अब देखिए आपका हम देख रहे हैं कि ये पहले तो हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज करके a माइनस बी और a प्लस बी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 है, तो इस यहाँ पे तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, बट यहाँ पे कोई आइडेंटिटी का यूज हो सकता है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। अब फिर से ये एक्स स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब ये भी फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और ये हो गया आपका a माइनस बी, और दिस इज योर फैक्टर्स। ओके, हमने देखिए इसके यहाँ पे क्या किया कि x की पावर 4 माइनस 16 को फॉर्म दिया हुआ था, इसको हमने राइट कर लिया है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हमने देख लिया कि ये 16 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस तरह से हो गया। हम अपने फैक्टर्स को और भी फैक्टर में पहले इसको चेंज करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और आइडेंटिटी का यूज हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर लिया, और यहाँ पे लिख लिया है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे हमने a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी राइट कर लिया, और दिस इज योर सॉल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर
सी प्रॉब्लम है आपका x की पावर 8-1। x की पावर 8-1, इसको आप लोग को होमवर्क में सॉल्व करना है। इसको पहले ऐसे चेंज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा।